हाँ जी, तो थोड़ी सी मैच प्रोडिक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडिक्शंस में क्योंकि कल का मैचेस जो होने जा रहे हैं वो है इक्वाडोर वर्सेस सेनेगल, नीदरलैंड वर्सेस कतर, उसके बाद ईरान वर्सेस यूएसए और उसके बाद वेल्स वर्सेस इंग्लैंड। आई थिंक एक्वाडोर के 4 पॉइंट्स हैं और सेनेगल के 3। जो इनमें से जीतेगा डू एंड डाई है उनके लिए कि जो जीतेगा वो आगे जाएगा। आई एम होपिंग कि मुझे जो अच्छी लगती है वो सेनेगल लगती है, तो आई एम रूटिंग फॉर सेनेगल ऑन दिस कि एक्वाडोर और सेनेगल में से सेनेगल आगे जाए, क्योंकि आई थिंक उसमें एक्वाडोर भी अच्छी टीम है, लेकिन जस्ट जिस तरह सेनेगल खेलती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है द वे दे कैरी देयर सेल्फ, और जिस तरह वो मतलब खुश होते हैं गोल करके, और जिस तरह तो एक एक्साइटमेंट पैदा होती है। आई थिंक सारी टीम्स खुश होती हैं, सारी टीमें बहुत ज़्यादा, लेकिन सेनेगल में वो स्पार्क है और आई रियली लव देम वाचिंग प्लेइंग। तो आई एम होपिंग कि सेनेगल जो है कल का मैच जीतेगी। दूसरा मैच है नीदरलैंड वर्सेस कतर का। आई थिंक कतर को कल स्कोर करना पड़ेगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। कतर को 1 या 2 स्कोर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कतर अपसेट करे कल नीदरलैंड को, लेकिन अगर अपसेट नहीं हो सकता या अगर आप उस मोमेंटम पे आपका माइंडसेट नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अगर अर्जेंटीना को हराया तो कतर भी नीदरलैंड को हरा सकती है। यू हैव टू गो इन दैट माइंडसेट। अगर नहीं आप हरा पाते तो आप 2 या 3 मिनिमम 2 स्कोर, 2 गोल्स करें या 3 करें स्कोर, ताकि जरा हार्ड टाइम तो नीदरलैंड को, क्योंकि अगर ये 2-2 से या ड्रॉ हो गया या इस तरह कोई हो गया तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि कतर ने अभी तक अच्छा खेल नहीं किया। यस दे वर द होस्ट टीम, तो अगर होस्ट टीम 1-2 स्कोर करे गोल, आई थिंक अभी तो उनका एक ही गोल है। अगर वो कल के मैच में 2 गोल करते हैं तो आई थिंक दे विल एंड इन अ हाई। और जब भी आप किस तरह किसी एग्जिट भी हो रहे होते हो वर्ल्ड कप में या किसी अच्छे मैचेस में, या कोई भी आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप उससे आखिरी मैच में जब आपको पता होता है कि यू आर नॉट गोना गो टू द नेक्स्ट लेवल, आप हमेशा अपना 100% देते हो। तो आई एम होपिंग कि कतर जो है अपना 100% देगी, और 100% देने के साथ साथ वो परफॉर्म वो करेगी जो कि कतरी लोग और कतर वाले एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। दे विल गो ऑल above and then they will I'm hoping that they will win. If they can't win, they must score a little bit, 2 or 3 goals, ताकि लोगों को मजा आए, लोगों को एक्साइटमेंट तो पैदा होने, को थोड़ा मुश्किल हो जीतने में। तीसरा मैच है ईरान वर्सेस यूएस को अपना मैच जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ईरान इज अ गुड टीम, तो यूएस को थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा चीज़ें होंगी, क्योंकि ईरान के भी 3 पॉइंट्स हैं, यूएस के 2 पॉइंट्स हैं। तो ईरान अभी ऊपर है यूएसए से, लेकिन यूएस को वही बात है कि ईरान को भी जीतना पड़ेगा अपना मैच के लिए, तो उनके लिए भी डू एंड डाई है। बीइंग इन यूएसए मैं चाहता हूं कि यूएसए आगे जाए, क्योंकि प्रॉमिसिंग टीम लगती है। आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छे टीम है यूएस की। सो आई एम होपिंग कि यूएस विल गो फॉरवर्ड ईरान और यूएस में, लेकिन लेट्स द बेटर टीम विन। सबके लिए यही है, लेकिन फॉर मी आई विल चूज यूएसए नेक्स्ट के लिए, तो मेरी प्रोडिक्शन यूएसए है थर्ड मैच के लिए। फोर्थ मैच वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस वेल्स। ऑब्वियसली इंग्लैंड, हमेशा से ही जब भी हम बचपन में थे तो इंग्लैंड, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये टीम्स 4-5 होती थी जो कि हमेशा होता था कि यार ये टीम का सेटिंग मैच होगा। तो आई थिंक वेल्स इज़ अ न्यू टीम, और वेल्स को जो है वो अच्छा मैच खेलना पड़ेगा। आई नो उनका एक पॉइंट है और इंग्लैंड के 4 पॉइंट हैं, लेकिन आई थिंक टफ टाइम देना चाहिए इंग्लैंड को, वेल्स को। आई एम होपिंग कि वो जीते, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो उनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे वेल्स के, क्योंकि हर मैच जीतने के आई थिंक 3 पॉइंट्स हैं, तो इनके 4 हो जाएंगे, इंग्लैंड के 4 रहेंगे। यूएस अगर जीत जाता है तो उसके 5 हो जाएंगे, या अगर ईरान जीत जाता है तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे, आई थिंक उसके 3 पॉइंट है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। सो 6, अगर ईरान जीत जाता है और वेल्स जीत जाता है तो 6 और 4 आई थिंक फिर उस पे हो जाएगा, गोल अगेंस्ट और गोल पे हो जाएगा आई थिंक। तो अगर जीतना है, और क्योंकि अगर लास्ट मैच है आपका वर्ल्ड कप का, सो यू हैव टू
गो ऑल इन। यही सब टीमों के लिए, लेकिन वेल्स और कतर को आई थिंक दे हैव टू प्रूव के दे डिजर्व टू बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एनी अदर टूर्नामेंट। दे आर एज बेटर एज बेस्ट एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो सेनेगल। क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने अगर हरा दिया है अर्जेंटीना को, तो ये चीज़ सारी टीम्स, जितनी भी छोटी छोटी टीम्स हैं या जो टीम्स अभी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आए हैं, दे विल ऑलवेज फैंसी देयर चांस कि यार अगर कोई टीम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि यही होता है कि अगर किसी ने कभी नहीं किया कोई काम, तो अगर कोई काम कर देता है इस टूर्नामेंट में, या अगर कोई 6 गोल कर देता है या 7 स्कोर कर देता है जिस तरह हुआ, या किसी ने अपसेट कर दिया किसी टीम को, तो बाकी टीम्स भी ये सोचना शुरू हो जाती हैं कि यार हम भी कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि वेल्स विल पुट अप अ शो दैट विल पुट अ स्माइल ऑन टीम्स, ऑन डिफरेंट टीम्स। कतर विल पुट अ स्माइल ऑन कतरी फैंस। सेनेगल मेरे लिए, इक्वाडोर सेनेगल में आई एम ऑलवेज लीनिंग टुवर्ड्स सेनेगल, क्योंकि सेनेगल मुझे अच्छी लगती है। यूएसए और ईरान में से यही है कि बेस्ट टीम जीते। आई एम रूटिंग फॉर यूएसए टुमारो। सो बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स, अब जितने भी मैचेस होंगे वो यही डू एंड डाई पे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जो जीतेगा वो आगे जाएगा। सो आई थिंक फिर वही बात है कि जितना एफर्ट बड़ी टीम के लिए भी है कि यस दे विल फील कि यार हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर छोटी टीम भी यही सोचा कि यार डू एंड डाई है, वी विल हैव टू पुट 100% एफर्ट टू इट, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत है छोटी टीम्स को ज़्यादा। जितनी भी टीम्स हैं, छोटी टीम या बड़ी टीम कोई भी नहीं होती, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के लिए अगर क्वालिफाई कर गए हो तो आप वो टीम हो गए हो जो कि अच्छी टीम है। और दे जब भी आप वर्ल्ड कप में आ जाते हो, सब ग्रुप मैचेस खेल के या आप क्वालिफाई करते हो, सो यू ऑलवेज हैव दैट माइंडसेट कि यार हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हम राउंड 16 में जा सकते हैं, हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, फाइनल खेल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हम फाइनल खेल सकते हैं, यू आर ऑलरेडी लॉस्ट इन योर हेड। यस मुश्किल है, यस कतर के लिए बहुत मुश्किल है, यस वेल्स के लिए बहुत मुश्किल है, यस ईरान के लिए मुश्किल है, यूएस के लिए मुश्किल है, हर टीम के लिए मुश्किल है। सो लेट्स होप कि कल जो है एक्साइटिंग मैचेस मिले, मज़ा आए देखने वालों को, जो स्टेडियम में उनको मज़ा आए, जो लोग हम देख रहे हैं, जो हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जो हम अपना प्रेडिक्शन देते हैं, या जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, उनको मज़ा आए एनालिसिस देने में। क्योंकि यार ये क्या हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया ये चीज़। क्योंकि जितना अच्छा टीम्स खेलेंगी, छोटी टीम्स बड़ी टीम्स, कोई भी टीम अगर आउट ऑफ द ब्लू एक्साइटेड मैचेस खेलेगी, तो ये एक गेम के लिए अच्छा होता है, फुटबॉल के लिए अच्छा होगा। सो आई एम होपिंग कि कल बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।